आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिबार बंदगी। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे भारत देश में दीपावली का पर्व मनाया जाता है, और दीपावली का पर्व मनाता तो है लेकिन इस पर विचार कोई नहीं करता है कि इसका पूजा दीपावली में यह क्या है, नहीं है, इनके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। तो दीपावली में कहा गया है कि भगवान राम जब वनवास 14 बरस काट करके अपने अयोध्या में प्रवेश किए थे, उन समय में अयोध्या के जो प्रजा थे सब दिया जलाए थे। घी का दिया, कोई तेल का दिया जला करके पटाखा फोड़े थे, खुशियां मनाए थे। तो दीपावली में राम की पूजा नहीं होता है, सीता की पूजा नहीं होता है, और होता है किनका पूजा, तो लक्ष्मी का पूजा होता है। और लक्ष्मी का पूजा सारे भारतवासी करते हैं, और दीपावली में सिर्फ लक्ष्मी का ही पूजा होता है। लक्ष्मी को ही आह्वान करता है लोग दिया जला करके, दीपक जलाते हैं। आजकल तो डिजिटल लाइट आ गया है, लोग बल्ब लगा देते हैं, बड़े बड़े लाइट लगा देते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि लक्ष्मी का पूजा दिया जलाकर किया जाता है, लेकिन एक बात विचार करने की है, जो लक्ष्मी का सवारी क्या होता है। लक्ष्मी का सवारी है उल्लू, और आप लोग भली भांति जानते हैं कि उल्लू को उजाला में दिखाई नहीं देता है, यानी दिन में उनको दिखाई नहीं देता है, उनको दिखाई देता है अंधेरा में, रात में। लेकिन हमारे भारत में माता बहनें लक्ष्मी पूजा कैसे करते, बल्ब जलाकर, लाइट जलाकर, दिया जलाकर। तो जब लाइट जलाते हैं, दिया जलाते हैं, इसलिए कि लक्ष्मी जो है मेरे घर में आएगा, प्रवेश करेगा उजाला में। लेकिन लक्ष्मी का जो सवारी है उल्लू, उनको उजाला में दिखाई नहीं देता है। तो भला वह लक्ष्मी को कैसे लेकर के तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। और जो मुस्लिम भाई होता है वह उस दिन दिया नहीं जलाता है, बल्ब नहीं जलाता है। तो सारे लक्ष्मी जो है, वह उल्लू जो है, जो जिसके पीठ पर लक्ष्मी माता बैठी रहती है, वो लक्ष्मी फिर चले जाते हैं सारे मुस्लिम के घर और संपत्ति से भर देते हैं। यही सच्चाई है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग बल्ब जलाएंगे, दिया जलाएंगे कि लक्ष्मी हमारे घर में आएंगे, हमको संपत्ति हो जाएगा। ऐसे संपत्ति नहीं होगा। संपत्ति तो कर्म से होता है। गोस्वामी जी लिखे हैं, कर्म प्रधान विष रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लक्ष्मी तुम्हारे घर में तब प्रवेश करेंगे जब तुम अपने घर को साफ सुथरा रखोगे, अपने मन को पवित्र रखोगे, और अपने मन को छल कपट से दूर रखोगे, अहिंसा से दूर रखोगे, गंदगी को दूर रखोगे। आजकल के लोग तो जब खाना खाते हैं तो ब्रश भी नहीं करते हैं, वैसे खाना खा लेते हैं। फिर लक्ष्मी कैसे हो आएगा? ऐसे में लक्ष्मी नहीं आ सकता है। इसीलिए हम तमाम श्रोतागण से अनुरोध करेंगे कि अपने घर को सफाई रखें। अपने जीवन में जो आपके अंदर में कचरा भरा हुआ है, अज्ञान का कचरा भरा हुआ है, उनको दूर कीजिए ज्ञान की साबुन से। जो मन का मैल है वह ज्ञान की
सत्संग की, प्रवचन की ज्ञान से यह मन का कचरा साफ हो सकता है। गंगा जल से यह मन की विकार दूर नहीं हो सकता है। गंगा जल तो आपका चमड़ी को साफ करेगा, जो आपके अंदर का विकार है, मन का विकार है, वहाँ तक गंगा जल नहीं पहुँच सकता है। वहाँ तो संत की वाणी पहुँच सकता है, संत की शब्द पहुँच सकता है। इसलिए यह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अच्छा।